जी, तमाम दोस्तों को द हॉट इशू के 14th एपिसोड में मैं वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए एक अहम खबर लाया हूं, लेकिन उस खबर से पहले ज़रा हम गिलगित बल्तिस्तान की थोड़ी सी बात करें कि गिलगित बल्तिस्तान में जो बल्तिस्तान डिवीज़न है, वहाँ के स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन किया, कुछ स्टूडेंट्स ने, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ अपने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र करें कि जो हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि इंटरनेट के ऊपर अब आपको पढ़ाया जाएगा, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है उसमें शिरकत मुमकिन नहीं। वी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज द स्पीड ऑफ द ब्रॉडबैंड, द स्पीड ऑफ द इंटरनेट is as slow as a tortoise, so we cannot access the classes। तो एक तो ये सूरत हाल। और मैंने उनसे पूछा कि इसकी आप क्या समझते हैं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उन्होंने कहा कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन से, एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी इज़ नॉट सिंसियर इन रिजॉल्विंग दोज इश्यूज। दूसरी जो है वो आफत हम लोगों के ऊपर ये आ रही है कि गिलगित में अब कोरोना के साथ साथ, मैंने पीछे बताया था टाइफाइड, लेकिन अब टाइफाइड के साथ लोग नमूनिया का भी शिकार हो रहे हैं। उसकी भी एक वबा की सूरत इख्तियार कर गई, और जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनमें बेड्स ख़त्म हो चुके हैं, और हॉस्पिटल्स जो है उसमें अब जगह नहीं है मरीजों को दाखिल करने की। मैं ये समझता हूँ कि स्कर्दू कारगिल रोड को फिलफौर खोलना चाहिए। देखें, जंग के दिनों में भी दुश्मन जो होते हैं वो एक दूसरे की आफत आ जाए तो एक दूसरे की मदद करते हैं। और प्लीज़ इस वक्त जो है वो स्कर्दू कारगिल रोड खोलें, और इतना ज़्यादा जो है ना वो ईगोइस्टिक ना हो, और उसको खोला जाए ताकि लेह से और कारगिल से जो है वो लद्दाख गवर्नमेंट हमारी मदद कर सके, और लद्दाख गवर्नमेंट हमारे लिए अनाज भेजे, गंदम भेजे, वेंटिलेटर्स भेजे, और हमारे लिए मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए जाए वहाँ पे, जिसमें कोरोना के पेशेंट्स को रखा जाए। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वहाँ से मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए टूरिस्ट की, और जो लोग आ रहे हैं उनकी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और बराबर वो टूरिस्ट जो है नगर में और गज़र में और हुंजा में वो पाए जाते हैं। ज़ाहिर है ये टूरिस्ट जो है वो बग़ैर असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू किए बगैर तो नहीं आ सकते। तो ये क्या तमाशा चल रहा है। दूसरा जो मैं आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है कराची की तरफ, कि इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है कि कराची में 350 मिलियन 350 मिलियन गैलन पानी की कमी है, और जो सिंध का पानी है उसका सिर्फ 3% जो है वो कराची को मिल रहा है। और इसके पीछे एक और कहानी है, और वो कहानी ये है कि एक टैंकर माफिया है। जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं पानी के, ये एक टैंकर तकरीबन 6,000 का, 5 से लेके बिटवीन 5 to 7,000 रुपीज़ पर टैंकर ये एक बिकता है। तो पानी माफिया जो है, टैंकर माफिया, वो भी इन्वॉल्व है इस आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ वाटर की कराची में। और आपको पता है कि तकरीबन 1000 टैंकर्स जो है अगर डेली कराची में सप्लाई किए जाएं, 1000 टैंकर्स, तो ये अबाउट 60 लाख, यानी इंडिया का समझ लें 28 to 30 लाख रुपीज़ पर डे इंडियन, और पाकिस्तानी 60 लाख ये बनता है पर डे, और 1800 लैक्स अ मंथ बनता है ये। तो जाहिर है इतनी बड़ी प्रॉफिट जब कमाई जा रही हो तो उसमें पानी की किल्लत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आता हूँ इस तरफ और आपसे पूछता हूँ कि ये क्या वजह है
कि दुनिया का जो भी टेररिस्ट है, अरब का उसामा बिन लादेन हो या वो ये एहसान उल्लाह एहसान हो या ये इंडिया का दाऊद इब्राहिम हो, ये सारे पाकिस्तान में क्यों पाए जाते हैं? आप देखिए, उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है या मारा जाता है एबटाबाद में, उस जगह जहां से स्टोन थ्रो डिस्टेंस के ऊपर वो एकेडमी है जिसको काकूल एकेडमी कहते हैं, जहां से जो नए लोग भर्ती होते हैं फौज में ऑफिसर क्लास में, उनकी ट्रेनिंग होती है और वहां से वो पास आउट करते हैं और बड़ी मशहूर पासिंग आउट परेड होती है वहां पे, और वो लेफ्टिनेंट बन के वहां से निकलते हैं। उसके बिल्कुल नज़दीक उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। इसी तरह एहसानुल्लाह एहसान, जिसके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो टर्की में है, वो एक्चुअली इस्लामाबाद में है और इस्लामाबाद से ट्वीट्स कर रहा है। तो अभी जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने मुझे बताया है कराची से कि डॉक्टर साहब, ये जो दाऊद इब्राहिम है इसको कोरोना वायरस हो गया है और इसकी वाइफ को भी हो गया है, और इसका एक गार्ड है सलीम और दूसरा गार्ड है खालिद हुसैन, उनको भी हो गया, और इन सारों को उन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल में अंडर इंटेंसिव केयर रखा हुआ है और दाऊद इब्राहिम की हालत बड़ी ख़राब है। तो इस वक्त जो वहाँ के आईएसआई के स्टेशन कमांडर हैं तारिक मसूद, वो बड़े परेशान हैं इसलिए कि दाऊद इब्राहिम के सर पर $20 मिलियन की बाउंटी है, क्लासिफाइड टेररिस्ट है वो, और अगर वो मर जाता है तो फिर हश हश करके कैसे इस मसले को मजीद दबाया जा सकेगा। ऑब्वियसली अगर दाऊद इब्राहिम की डेथ हो जाती है कोरोना वायरस से, तो पाकिस्तान कैसे ये एक्सप्लेन करेगा कि दाऊद इब्राहिम एक मिलिट्री हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के लिए के इलाज के लिए मौजूद था। तो ये बहुत हमें इस पे गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है बल्कि हार्बरिंग में भी इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान उस स्टेज से गुजर चुका है जहां इसको रेक्टिफाई किया जा सके, इसका इलाज किया जा सके। ये वहाँ से, ये वो मरीज़ है जिसके बारे में हम लोग कहा करते थे, जो पेशेंट्स के साथ होते हैं लवाहिकीन, उनको हम कहते थे कि जी अब ये जो पेशेंट है ना, इनको आप घर ले जाए, यानी इट इज़ द डैमेज हैज़ बीन इज़ बियॉन्ड रिपेयर, ये पेशेंट अब ठीक नहीं हो सकता, ये अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो चुका है। इसको ठीक करने के लिए जितनी मेडिसिन थी, जितनी सर्जरीज हम कर सकते थे, जितनी फिजियोथेरेपी कर सकते थे, वो सब हम करके देख लिया है। ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पेशेंट, ये पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हाँ, आईएमएफ और चाइना के जोर पर और सऊदी अरेबिया के जोर पर ये उसी तरह चल रहा है जैसे एक डेड पेशेंट को हम मशीनों पर चलाते हैं, यानी वेंटिलेटर लगा के चलाते हैं, आर्टिफिशियल उसको हार्ट बीट के लिए मशीनें लगाते हैं। तो पाकिस्तान उसी तरह चल रहा है। तो कब ये दुनिया डिसाइड करेगी कि अब इस पेशेंट के ऊपर से मशीनें उतार ली जाएं, इसकी बॉडी को, इसके शरीर को मजीद तकलीफ ना दी जाए, ये फैसला करना हमारा फर्ज भी है। और हमें सोचना चाहिए कि एक मुर्दा पेशेंट को किस लिए हम जो है वो जिंदा रखें कि उसकी जो बदबू है पूरी दुनिया में फैल रही है, और उसके मुर्दा शरीर से जो ये दहशत गर्दियाँ पैदा हो रही हैं, उसके मुर्दा शरीर से ये जो आतंकवाद पैदा हो रहा है, इसका किसी को फ़ायदा नहीं। इसलिए पाकिस्तान को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कल आपसे दोबारा मिलूँगा मैं 15वें एपिसोड में, और कुछ और बातें होंगी। थैंक यू।